हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कंप्लीट कर दिया है विद एग्जांपल, डिफाइन, टाइप्स और आई होप आप लोग उसको अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एक शॉर्ट वीडियो का फिर से बना के डाल देंगे। अब आप लोग आज आपको पढ़ाते हैं सेंटेंस। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि स्मॉलेस्ट सबसे स्टार्टिंग से सबसे बेसिक क्या है, लेटर है। तो लेटर आपको लेटर के डिफाइन में मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और उसके बाद वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब बताते हैं आपको सेंटेंस क्या है। जब तक बेटा सेंटेंस नहीं समझोगे तब तक आप टेंस नहीं पढ़ पाओगे। सेंटेंस आप समझ लीजिए, तब उसके बाद टेंस बताते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस के डिफाइन आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ प्रकट होता है। तो डिफाइन इसकी क्या है? A sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है वो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस के बेटा, सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में आप जानिए, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। assertive को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक और नकारात्मक। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव आदेश सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंपरेटिव आदेश सूचक, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक। तो ये 5 टाइप्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल बेटा देख लो। एग्जांपल जैसे अफर्मेटिव में जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। जो होता हो, जो कार्य हो रहा हो अफर्मेटिव है, मतलब सकारात्मक है, और जो नहीं होता है वो नकारात्मक है। नेगेटिव का क्या है? मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। तो लिखता है तो सकारात्मक वाक्य, नहीं लिखता है नकारात्मक वाक्य। ये दोनों क्या होते हैं? ये असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं। उसके बाद बेटा आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के क्या है एग्जांपल?
जहां प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य जहां क्वेश्चन किया जाए वो आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। जैसे डज मोहन राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स भी लगेगा। तो जहां पे क्वेश्चन किया जाए ये दो टाइप के होते हैं। आप व्हाट डज मोहन राइट ए लेटर, क्या मोहन एक पत्र लिखता है, ये। और यहाँ पे मोहन सॉरी व्हाई डज मोहन राइट ए लेटर, मोहन एक पत्र क्यों लिखता है। तो ये भी दोनों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव के क्या है एग्जाम्पल, जहाँ पे आदेश दिया जाए, जहाँ पे विनती की जाए, जहाँ पे प्रार्थना किया जाए, जहाँ पे अनुमति मांगी जाए, वहां पे आपका क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे आपका आदेश में जैसे हुआ गो आउट, बाहर जाओ, तो क्या आदेश देना हो गया। और प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये क्या हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये आपके क्या हो गए, इन सबके एग्जाम्पल हो गए। अब आपको बताते हैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल। ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, जिसमें दो ही बातें आती हैं, एक कर्स और दूसरा विश। या तो श्राप दिया जाता है या तो आशीर्वाद दिया जाता है, दिया जाता है या लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो आपको आशीर्वाद देगा, विश करेगा। और बुरा बिहेव करेंगे तो बैड बिहेव होगा आपका, तो कर्स कर, श्राप देंगे। तो इसका कैसे बेटा, इसमें क्या होगा, मे यू गो टू हेल्प, भगवान करे तुम नरक में जाओ। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ श्राप दे रहा है, हेल्प मीन्स नरक। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये तो आप जानते हो, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। तो ये क्या है, ये ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य, अपनी इच्छा से जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, वो क्या होता है, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद बेटा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। सम सडन फीलिंग जो होती है, उस टाइम कोई भी चीज हम देखते हैं, अचानक कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह से अचानक जो शब्द निकल जाता है वो क्या होता है, विस्मय सूचक होता है। और उस टाइम हम किस प्रकार का वाक्य बोलते हैं वो विस्मय सूचक वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे किसी को अचानक कोई चीज दिख जाए, कोई डरावनी चीज दिख जाए, या किसी की डेथ हो जाती है, कोई सरप्राइज में होता है, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। तो क्या होता है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन पार्ट बताए थे, वो इंटरजेक्शन वर्ड यूज करके ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या, वाव शब्द यूज करते हैं, वाट, जबकि ये क्वेश्चन वर्ड है ये, लेकिन इसका हाउ, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल, एलास हिज फादर इज डेड। वी हैव वन द मैच। तो इन सेंटेंसों को और भी है, एलास, वाव, ऑफ,
गॉड, हेलो, इन शब्दों का यूज करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बाकी सेंटेंस आपका जो कि मैंने बताया था। तो इस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेंटेंस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको टेंस समझ में आएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।